लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद देवेंद्र यादव ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। साथियों, मुझे याद है मैं भी एक बहुत छोटे किसी कार्यकर्ता के रूप में अपनी इस राजनीतिक सफर को शुरू किया है और मैंने वो सभी संघर्ष देखे हैं, मैंने वो सभी अड़चनें देखी हैं, बहुत खराब समय भी देखा है। लेकिन आप लोग जिन्होंने मेरा हाथ थामे रखा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और ये आह्वान भी करता हूं कि आपका भाई, आपका ये बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोगों का भाई और आपका बेटा ही हमेशा रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरे बड़ों से मुझे ये शिक्षा मिली, मुझे ये विचारधारा मिली। कांग्रेस की विचारधारा मेरे पुरखों ने, मेरे दादा चौधरी न्यादर सिंह यादव जी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ये विचारधारा मेरे परिवार में, मेरे खून में दौड़ती है। उसी विचारधारा को, क्योंकि मेरे पिता श्री महेंद्र यादव जी जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने इस व्यवहारिक दुनिया में कदम बढ़ाना सिखाया, मुझे वो सारे गुण दिए। आज मैं उनको याद करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने जिस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया था, आज मजबूती के साथ, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमने मजबूती से कदम बढ़ाने का काम किया है। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का और मैं हमेशा वही रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा वो मिली, मुझे शिक्षा मिली है कि सच्ची ईमानदारी के साथ काम करना। और आपने मुझे ताकत दी, आपने मुझे हिम्मत दी। जब भी मुश्किल समय आया तो आप लोगों ने और मजबूती के साथ मेरे कंधे पकड़ने की कोशिश की, मुझे साथ आगे बढ़ने में वो मदद की। मैं दिल की गहराइयों से सबका साथ देना चाहता हूं। मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सारे मेरे भाई खड़े हैं। ये इन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की शिक्षा दी, इन्होंने हमेशा मेरा साथ और हाथ पकड़ के रखा। मैं चाहता हूं आज ऐसा ही समय है। आज कांग्रेस जो हमारी मां है, उससे जरूरत है हम सबकी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि किसी भी परिवार में जब मुश्किल की घड़ी आती है तो उस समय सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होना परिवार का फर्ज बन जाता है। आज सिर्फ कांग्रेस को जरूरत नहीं है, आज इस देश को भी कांग्रेस की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस देश का अस्तित्व, आज इस देश का संविधान खतरे में साफ नजर आता है। पिछले 10 साल हम सब ने बड़ी पीड़ा में देखे, बड़ी पीड़ा से झूले दी, लेकिन कांग्रेस अपने रास्ते से भटकी नहीं। माननीय राहुल गांधी जी ने चाहे अकेले चलने की ठानी और फिर जब काम हुआ उनके साथ चला, वो अपने आप में दर्शाता है कि लोग, जनता कांग्रेस को पसंद करती है, लोग कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं। साथियों, ये मंच पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे बड़े हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आगे चलना सिखाया, जिन्होंने ये मजबूत रास्ता दिखाने का काम किया है। अभी आदरणीय अजय माकन जी कह रहे थे कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया, शालीमार जैसे टफ इलेक्शन की मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया, जहां पर सिर्फ 3% वोट पड़ा करती थी। आदरणीय माकन जी, मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी शिक्षा थी, ये आपका दिखाया हुआ रास्ता था, जिस पर चलते हुए
हमने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, आपने मुझे पहला निगम का चुनाव लड़ने का मौका दिया, मुझे याद है। वो वहां से रास्ता मेरा शुरू हुआ और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ जमीन में रहकर काम करने का काम किया। हमने अपने रास्ते को प्रशस्त करने का काम किया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने ना कभी धर्मों को बांटने की कोशिश की, ना जातियों में बांटने की कोशिश की, ना वर्गों में बांटने का काम किया। हमने कांग्रेस की सच्ची विचारधारा को अपने साथ करने का काम किया और सबको साथ लेकर सबको सम्मान देने का काम किया। इसके लिए औपचारिक रूप से एक विशेष समारोह का भी आयोजन किया गया। इस पद ग्रहण समारोह में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, चौधरी अनिल कुमार सरीखे, कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। सभी ने फूल मालाओं के साथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि यह एक मुश्किल दौर है और ऐसे समय में हम सबको एकजुट रहने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की सभी 7 सीटें जीत रहे हैं। आइए सुनाते हैं कांग्रेस के नवनियुक्त अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने और क्या कहा। देखिए, सबसे पहले इस मुश्किल घड़ी में मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ में ये विश्वास जताया और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जिसको आप कांटों का ताज कहें या आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत बड़ा रास्ता कहें, मैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से और मेरी टीम नौजवान साथियों की, हमारी महिला बहनों के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है। जिस विश्वास के साथ नेतृत्व ने मुझ में ये विश्वास जताया है, हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। मुश्किल समय जरूर है, लेकिन कंधे मजबूत हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरी टीम, मेरे साथी, कांग्रेस का हर वो वर्कर आज कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर जिस प्रकार से यहाँ पर पहुँचा है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो एक ज़मीनी स्तर से काम करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ, ये साथ, ये सहयोग आप सबका लगातार मुझ पर बना रहेगा। और जब एकजुट होकर हम काम करते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। गठबंधन को मजबूत किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो विवाद पूरा चल रहा है वो गठबंधन को लेकर ही है। देखिए, हमारा गठबंधन मजबूत है और आने वाले समय में ये और मजबूत होगा। जब भी कोई नया सेटअप होता है, थोड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। आदरणीय सुभाष जी के नेतृत्व में हम वो बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा इंडिया गठबंधन का जो एक यूनाइट सीटें कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में जीतने जा रहे हैं। एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इस्तीफे हुए हैं और खासतौर से सर्वोच्च पद दिल्ली की अगर हम बात करें, उससे जो एक निराशा और हताशा आई है वर्कर्स में, उसी की बार कहता हूँ कि ये कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो एक एक जो हमारा कार्यकर्ता है उसको मिलकर बनती है। निश्चित ही कभी किसी को जिम्मेदारी मिलती है, कभी किसी को मिलती है और आज मुझे जिम्मेदारी मिली है। मैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मैं बार बार कहता रहा हूँ, हम मजबूती के साथ अपने सहयोगियों को साथ लेकर, अपने पूर्व अध्यक्षों को साथ लेकर पूरी करेंगे और उसके रुझान आने शुरू हो गए। कल ही आदरणीय योगानंद शास्त्री जी, जो पूर्व में स्पीकर भी थे, मंत्री भी थे,
दिल्ली के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा, उन्होंने कांग्रेस वापस ज्वाइन करने का काम किया। कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की कोई मजबूरी नहीं है और कोई इतनी बड़ी लालसा रख के चलते नहीं है। उनके लिए कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो वो मजबूत होते हैं। विरोधी एक आरोप लगाते हैं कि पंजाब के तो आप प्रभारी हैं, वहां पर आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन दिल्ली में आप साथ हैं, तो विरोधी इस बात को लेकर जरूर आप पर हमला बोलते हैं। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, हमारी पार्टी के कई जगह कोएलिशन है, कई जगह नहीं है। हम एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। वहाँ मुझे मैनेजमेंट का काम है एज ए इंचार्ज, यहाँ मुझे फ्रंट पे रहकर अपनी बात को मजबूती के साथ रखने का, दिल्ली के मुद्दों के साथ लड़ाई, दिल्ली के मुद्दों को लेकर लड़ाई करने का और उनको मजबूती से रखने की जिम्मेदारी मिली है। मुझे पूरा विश्वास है हम मजबूती के साथ अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनका निर्वहन करूंगा। प्रत्येक चुनाव में गांव देहात की एक भूमिका होती है, आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, क्या तैयारी है गांव को? नहीं, देखिए, हम हमेशा से, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं रखती। निश्चित ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने का मुझे मौका मिला है, मुझे ये सम्मान मिला है और मैं पार्टी का इसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कांग्रेस की जो कार्यशैली है उसको सुचारू रूप से चला सकूं, आगे बढ़ा सकूं और कांग्रेस को मजबूत कर सकूं।